बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 12 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है और मैं वक्तन फ़वक्तन अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स के ज़रिए आप लोगों की खिदमत में गुजारिशात पेश करता रहा हूं कि नवाज शरीफ के लंदन में दो चलते फिरते असासे हैं। हसन और हुसैन नवाज लंदन में नवाज शरीफ के मूविंग एसेट्स हैं, लेकिन नवाज शरीफ के पाकिस्तान में दर्जनों चलते फिरते असासे आपको नजर आएंगे। ये असासे वो सहाफ़ी, तज्जियाकार और एंकर्स हैं जो नवाज शरीफ की जबान से अदा किए गए एक एक लफ्ज की तशरीह और तर्जुमानी करते हुए नजर आएंगे। और इन सब सहाफियों और चलते फिरते असासों के जो सुरखेल हैं वो हैं द वन एंड ओनली हामिद मीर साहब। नाजरीन, कल मीडिया सेंसरशिप के हवाले से इस्लामाबाद में एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। उसमें कुल 30 से 40 सहाफी मौजूद थे। उस एहतजाज से हामिद मीर ने एक मुख्तसर खिताब किया। चंद क्लिप्स में आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं कि कैसे हामिद मीर ने इस एहतजाज में तकरीर करके, खिताब करके नवाज शरीफ के बयानिए को प्रमोट करने की कोशिश की और मुख्तलिफ हलकों को इशारों और किनायों में उन्होंने धमकी आमेज पैगामात भी भिजवाए। पहले वो क्लिप आप सुन लीजिएगा नाजरीन, उसके बाद उस पर मैं अपना तबसरा और तज्जिया जरूर दूंगा। ये पहला क्लिप नंबर 1 है। अब आपको याद आ गया है कि आपने नाम लेने हैं, एक्सटेंशन भी देते हैं और नाम भी लेते हैं, आप ले नाम। लेकिन जब हम नाम लेने पे आए तो फिर कोई बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो तरदीद करने के काबिल नहीं रहेगा। हम आपको बताएंगे कि यहाँ पाकिस्तान में जो मीडिया है उसका गला घोंटने में कौन कौन लोग किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंसरशिप लगाते हैं। आपका ये नापाक इत्तेहाद कौम के सामने बेनकाब किया जाएगा। आपको कहीं पे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और वो लोग जो ये समझते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को बैकडोर चैनल से आप मैनेज कर लेते हैं, ये जो क़यादत यहाँ पे खड़ी है, ये मेरे साथ नासिर जैदी साहब खड़े हैं। इन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में कोड़े खाए हैं। ये कोड़े खाने वाला शख्स मेरा लीडर है और इस लीडर के साथ खड़े होकर हम एहतजाज करेंगे। ठीक है, इनको हम पहले भी कई दफा इन सलाखों को उठा के फेंक चुके हैं, इन तारों को उठा के फेंक चुके हैं। लिहाजा फौजिया शाहिद साहबा, एक आदमी जो मुंह पे हाथ फेर के कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा, तो आज मैं आपकी तरफ से मुंह पे हाथ फेर के ये कह रहा हूं कि अगली दफा ये सलाखें जो हैं इनको हम उठा के परे फेंकेंगे। नाजरीन, ये 3 क्लिप्स आपने मुलाहिजा कर लिए। पहले क्लिप नंबर 3 जो आखिर में आप लोगों ने सुना है उसकी मैं वजाहत कर दूं। आप लोगों को याद होगा कि आज से 3-4 हफ्ते कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने टाइगर फोर्स की तकरीब से खिताब करते हुए मुंह पे हाथ फेरा था और नवाज शरीफ को चैलेंज किया था कि एक बार आप पाकिस्तान आए, मैं आपको हवालात और जेल की नज़र करूंगा और जेल में आपको किसी किस्म की सहूलियात फराहम नहीं की जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह बयान इसलिए भी दिया था और उसके आगे वजाहत करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि आप बीमारी का बहाना बना के गए और पाकिस्तान के रियासती सिक्योरिटी इदारों को आप चार्ज शीट कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने और पूरी रियासत के खिलाफ एक मुकदमा मुरतब करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी मनगढ़ंत इल्जामात की बुनियाद पे। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुंह पे हाथ फेर के नवाज शरीफ से कहा था कि हमसे गलती हो गई कि हमने आपको बाहर भेज दिया, अब आप आके दिखाएं तो मैं आपके साथ क्या सलूक करता हूं। अब नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस बयान का मुखातिब सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब थे, लेकिन हामिद मीर ने उस बयान को अपनी जात के साथ मंसूब कर दिया और कल इस एहतजाज में खिताब करते हुए कहते हैं कि मैं भी मुंह पे हाथ फेर के कहता हूं कि अगर आपने मीडिया सेंसरशिप खत्म नहीं की तो हम ये सलाखें जो हैं वो उखाड़ देंगे। अब भी क्या हामिद मीर की तर्जुमानी में कोई शुबा बाकी रह गया है शरीफ खानदान की तर्जुमानी में कि भाई वो तो नवाज शरीफ से कह रहे हैं, इसके अलावा उनका मुखातिब तो जरदारी और बिलावल भी नहीं थे। इमरान खान साहब ने जब मुंह पे हाथ फेरा था और ये बयान दिया था वो तो सराहतन उन्होंने नाम लिया था नवाज शरीफ का, और ये मौसूफ जो है ये खामखा जो है ना उछल रहे हैं, कूद रहे हैं।
तो खैर जिन लोगों को आज तक कोई शक था तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये क्लिप देख लें। उसके बाद भी अगर उनको कोई शक बाकी रहता है तो ला तस्लीमा और मैं ना मानूं का कोई इलाज मेरे पास नहीं है। नाजरीन, इसके अलावा दो और क्लिप्स जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किए और जो आप लोगों ने सुने, उसमें वो कहते हैं कि मैं जब सबूत पेश करूंगा तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी इनकार नहीं कर सकेंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने कही कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को तो मैनेज कर लेते हैं लेकिन आप हमें मैनेज नहीं कर सकते। हामिद मीर के इन दो क्लिप्स को आप कनेक्ट करें नवाज शरीफ की 2-3 तकारीर के साथ और उनके साथ तदबीक कायम करने की कोशिश करें। नाजरीन, नवाज शरीफ ने 2-3 जलसों में जो तकारीर की उसमें ISI और पाक फौज और DGISI पे उन्होंने इल्जामात लगाए, आर्मी चीफ पे बराह रास्त मन गढ़त बेसलेस एलिगेशंस लगाए। तो उसके बाद PDM की जुमातों के अंदर शामिल मुख्तलिफ सियासी जुमातों के रहनुमाओं ने उनसे सबूत तलब करना शुरू कर दिए। और नाजरीन, मैं ये भी बता दूं कि खुद नून लीग के अंदर जो सीनियर लीडरशिप है वो भी नवाज शरीफ के इस किस्म के इल्जामात का बोझ उठाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नवाज शरीफ को सबूत तो पेश करना होंगे ना। और PDM में शामिल जो सियासी जुमातें हैं उनका मौक़िफ़ यह है कि हमारे लिए हलकों में मसाइल पैदा हो रहे हैं, अवाम जो है वो पाक फौज से मोहब्बत करती है और हम अपने हलकों में जाके अवाम को फेस नहीं कर सकते। तो नवाज शरीफ पे मुख्तलिफ अतराफ से जो है वो प्रेशर है। तो इसीलिए हामिद मीर ने इस बयान में एक इशारा दिया कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को मैनेज तो कर लेते हैं, तो हमारे पास सबूत है, जब हम पेश करेंगे तो बिलावल भुट्टो इनकार नहीं कर सकेंगे। भाई, सबूत तो मांगे गए थे नवाज शरीफ से, आप क्यों पेश करेंगे? आप उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, यानी सबूत उनसे मांगे गए हैं और हामिद मीर ऐलान कर रहे हैं कि मैं पेश करूंगा। और उसके बाद इतने मजबूत सबूत होंगे कि बिलावल भुट्टो भी इनकार नहीं कर सकेंगे। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा आपके मालिकान के पास, आपके बॉसेस के पास, जिनकी वफादारी का आप दम भरते हैं और उनसे लिफाफे वसूल करते हैं, आज तक वो सबूत पेश नहीं कर सके हैं उन मनगढ़ंत इल्जामात का, तो आप क्या सबूत पेश करेंगे? अब नाज़रीन, डेफिनेटली ये सब कुछ नवाज शरीफ की हिदायत पे किया जा रहा है कि मुझ पे प्रेशर है, मेरी अपनी पार्टी की तरफ से प्रेशर है, PDM की जुमातों की तरफ से प्रेशर है। तो अब आप इस इशू को मरने नहीं देना, आपने इसको जिंदा रखना है और आप ये कहना शुरू कर दें कि मैं सबूत दूंगा। चूंकि हामिद मीर के बकौल के मैं सहाफी हूं, मेरी कोई सियासी जुमात नहीं है, इसलिए मुझे सियासी जुमातें जो हैं प्रेशराइज नहीं कर सकेंगी। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि इनकी 2 सियासी जुमातें मौजूद हैं। तो गोया अब नवाज शरीफ की बाकायदा तर्जुमानी इन्होंने शुरू कर दिया और उनके बयानिए को जो है ना इस किस्म के एहतजाज की आड़ में जो है वो प्रमोट करना इसी ने शुरू कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, हामिद मीर ने एक ट्वीट किया कि क्या एहतसाब अदालतों में चलने वाले मुकदमात की मीडिया पे लाइव कवरेज होनी चाहिए ताकि आवाम को पता चले कि जिन लोगों पर मुकदमात चल रहे हैं उनके खिलाफ इल्जामात की असल हकीकत क्या है। हामिद मीर कहते हैं कि एहतसाब अदालतों में जितने भी मुकदमात चल रहे हैं उनकी लाइव कवरेज दिखाई जाए। उसके बाद उन्होंने और ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जो मुकदमात चल रहे हैं उनकी भी कवरेज की जाए। ये है मीडिया की आज़ादी जो हामिद मीर साहब तलब कर रहे हैं, ये मीडिया की आज़ादी वो तलब कर रहे हैं। मीडिया की आज़ादी के हवाले से जो उन्होंने बयानात दिए हैं उसके हवाले से मैं एक अलग वीडियो करूंगा, क्योंकि उसके काफ़ी पहलू हैं, काफ़ी आदाद शुमार हैं जो कि 10 मिनट की वीडियो में ज़ाहिर है उसका अहाता किया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे तो बिल्ली तैले से बाहर आ गई है नाजरीन। अब हामिद मीर से मेरा ये सवाल है कि उन एहतसाब अदालतों की कार्रवाई तो बाद में नशर की जाएगी ना। आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नाअहल करार दिया है नवाज शरीफ को और कन्विक्ट किया है मरियम नवाज को, आप उनकी वफादारी आज भी क्यों करते हैं और उनको हमारे सरों पर मुसलत करने की ख्वाहिशात का इजहार आज भी क्यों करते हैं? उस वक्त क्या उन्होंने कोई सबूत पेश किए थे 2 जाली कतरी खतूत के अलावा? तो अब आप कहते हैं कि जी वो मीडिया जो है ना वो जो करप्शन केसेस चल रहे हैं उनकी कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए। तो आप पहले बताएं क्या आप अदालती फैसलों को तस्लीम भी करते हैं? अगर तस्लीम करते हैं तो आप नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोग्राम शुरू कर दें, ठीक है, ट्वीट शुरू कर दें, आर्टिकल शुरू कर दें कि वो कन्विक्टेड है, ताहयात नाअहल है, कोई सबूत पेश नहीं कर सके। उसके बाद इस किस्म के मुतालबात करें। नाजरीन, ये एक पहलू था इस वीडियो में जो हामिद मीर ने स्पीच की है। मीडिया की आज़ादी के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं उस पर काफ़ी तफसीली मवाद मेरे पास मौजूद है, किसी और वीडियो में उस पर आपसे नशिस्त होगी। आज की वीडियो में उनकी तर्जुमानी साबित करनी थी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।